There were 5 pinching questions which pinch everybody. One was about what is the bond line notation of methane. तो हमने आपको बता ही दी कि methane भी नजर नहीं आती और उसकी bond line notation भी नजर नहीं आती, क्योंकि होती ही नहीं है. And then why the zigzag line? Why alkyne is linear? Why when carbon is being shown? When hydrogen is being shown? क्योंकि कार्बन को तो शो नहीं करता है लाइन रोटेशन में, हाइड्रोजन को भी शो नहीं करता है लाइन रोटेशन में, तो कब शो किया जा सकता है? तो ये पिंचिंग क्वेश्चन एक बता दिया, 4 आपको बताने. फर्स्ट वन इज व्हाई जिग जैग लाइन, कि लाइन रोटेशन में आप जिग जैग लाइन क्यों शो करते हैं? उसकी वजह ये है, वेरी सिंपल. आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि कार्बन जो है मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है. कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज हो तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? टेट्राहेड्रल. ठीक है, दिखाना है तो मैं 1 मिनट में दिखा भी देता हूं, बना के हमें प्रैक्टिस हो चुकी. दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर होता है. इसको बाहर से ऐसे देखें तो ये ऐसे पतंग की तरह नजर आता है. ठीक है, ऐसे काइट शेप नजर आता है. इसकी मैंने रेड लाइनिंग में तो ये काइट शेप आता है. टेट्राहेड्रल है, एंगल कितना होता है? 109. तो इसीलिए जिग जैग लाइन के अंदर भी एंगल जो है तकरीबन वो इतना ही होता है. अब ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये पहली कार्बन हो गई, ये दूसरी पे ग्रुप लगा हुआ है, ये तीसरी और ये चौथी. इसमें अगर आप देखें, ठीक है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन. ठीक है, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो कि हमने शो नहीं किए थे. इस कार्बन के साथ एक मैथल ग्रुप. मैथल ग्रुप क्या है? कार्बन और 3 हाइड्रोजन जो कि हम शो नहीं करते, हम यहां आप शो किए हैं समझने के लिए. और फिर इसके साथ 1 हाइड्रोजन, ये यहां पर होगी, इसी जगह फिक्स है. फिर ये तीसरी कार्बन है, इसके साथ 4 के साथ एक इस कार्बन से अटैच हो रही है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक उधर कार्बन से, इस कार्बन से, और ये कार्बन जो है ये 3 हाइड्रोजन और इधर से ये कार्बन. अब किसी को भी उठा के देखें तो इट विल बी ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. अगर इसको उठा के देखें, ये कार्बन और तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल. मैंने कार्बन बीच में शामिल नहीं की, फिर किचमी चीज ज्यादा बढ़ने नहीं थी. ये टेट्राहेड्रल. इसको देख लेते हैं. तो टेक दिस वन. ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? टेट्राहेड्रल. ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? टेट्राहेड्रल. इसको देख लें, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल. इसको देख लें, ये सेंटर में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 3 कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? टेट्रा. और भी बनता है, ये भी टेट्राहेड्रल है. ये जरा तरतीब इसकी खराब हो गई, ये भी टेट्राहेड्रल. अब अगर देख आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, एटम्स की अरेंजमेंट यही होनी है. अब अगर आप देखें तो सिर्फ देखें कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड हैं उनकी शेप क्या बन रही. ये कार्बन कार्बन पहला बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ये क्या शेप बन गई? जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग. व्हाई द जिग जैग लाइन? ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज होती है तो जो कार्बन नेचर में पाई जा रही होती है डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, वो इसी तरह जिग जैग अटैच होती है. इट इज वेरी क्लोज टू द नेचर. इट डिपिक्ट्स इवन द जियोग्राफी ऑफ ए मॉलिक्यूल. पिछली जो नोटेशन थी, हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, उसमें नोटेशन नहीं थी आ रही, इसमें ज्योमेट्री नहीं आ रही थी. इसमें तो इट इज डिपिक्टिंग द ज्योमेट्री. फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपीन है. प्रोपीन की एग्जांपल ले लेते हैं. प्रोपीन में 3 कार्बन, 1 2 3. ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है. अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सारों को पता है, ये स्ट्रक्चर होता है. तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, वाई शेप. और ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120. देख लें, यही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यही शेप होगी. तो ये वाला मसला तो क्या हो गया? ये मसला तो क्या आपका बन गया? वही वाला ट्राइगोनल प्लेनर. इस कार्बन को देखें,
ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसका देखें, इसको ले लेते हैं, इसकी शेप क्या बन रही, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब बांडों की शेप देखें तो बांडों की शेप क्या बन रही, बांड क्या कैसे बनेंगे, इसकी लाइन नोटेशन क्या होगी, ये इसकी लाइन नोटेशन आ गई। तो क्या आ गई, जिगजैग आ गई कि नहीं आ गई। इधर देयर इज sp3 sp2 which comes to the zigzag. Then another question, pinching question was why alkynes are shown linear instead of zigzag. अल्काइन का जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और उसके साथ वाली इस ट्रिपल बॉन्ड के हमसाए वाली कार्बन और इस ट्रिपल बॉन्ड के हमसाए वाली कार्बन, ये सारी एक कतार में क्यों खड़ी होती है। कोई उनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इकट्ठा बिजनेस करती हैं ये सब, कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं चला रही। लेट्स सी, ये हमारे पास कंपाउंड है 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हुआ क्या, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, सीधा। ये होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये चलो बड़ा सिंपल, ये स्ट्रक्चर है, ये एक कार्बन, ये रेड ब्लू कैप ब्लैक कैप, ये बॉन्ड बन गया, ये स्ट्रक्चर होगा लीनियर। और एंगल कितना होगा, 180 का, बीच में एंगल कितना होगा 180, ठीक है। अब ये सारे लिए और इसके साथ जो अटैच होगा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, वो भी लीनियर होगा। इसके साथ जो चीज अटैच होगी हाइड्रोजन जो या कोई और कार्बन भी हो सकता है, वो क्या होगी, लीनियर होगी। इसलिए ये भी लीनियर होगी और इसके साथ एक एटम जो होगा, हाँ वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, वो भी लीनियर होगा। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की दोनों कार्बने और उनके पड़ोसन, उनकी पड़ोसने, ये सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। और अगली फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज आ गई, कार्बन कार्बन नंबर 5, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये देखो फिर वही पतंग सी बन गई, इज इट क्लियर। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होगा, 1 कार्बन ये वाली, 2 कार्बन ये वाली, और ये 3 पैरेलल लाइन, और फिर ये कार्बन नंबर 3 यहां पर, कार्बन नंबर 4 यहां पर, ये सारी क्या है इन स्ट्रेट लाइन। और 5वीं चूंकि sp3 है तो निकल गई। Due to sp3 hybridization, sp hybridization, carbon-carbon triple bond are linear. Not only there, ये कार्बन भी लीनियर, ये कार्बन भी लीनियर, इसके साथ जो अटैच है उसको भी मजबूरन एक इधर ही आना पड़ेगा, एक ही बॉन्ड उसने बनाना। इधर जो आएगी वो भी एक ही बॉन्ड बनाना है, क्योंकि जाहिर है देखो ना 3 बॉन्ड तो ये बन गए, कार्बन ने एक ही और बॉन्ड बनाना है कि नहीं बनाना, तो वो भी ज़ाहिर लीनियर स्ट्रक्चर है, वो इधर ही आके बैठेगा और कोई जगह उसके पास है ही नहीं। कार्बन ने इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए, एक ये बनाया, तो अब इधर ही आके बैठना है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन को भी हो। तो इसलिए दोनों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और उनकी पड़ोसने, दे विल फॉर्म ए लीनियर स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में ये बड़ा मजा आता है कि मार्कर गिर जाते हैं। इट्स ए वेरी प्लेयरेबल थिंग, व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इट शोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज देयर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना हो, जमीन ना खींचे, तो हम तो सारे उड़ना शुरू कर रहे हैं, ऊपर हवाओं में उड़ रहे हो, ठीक है। बंदे का देर कर जाकर पंखे पे बैठ जाए, ऊपर से नीचे उतरे ही ना, मैंने नहीं उतरना, ठीक है। ट्राइफल बनाएंगे मामा तो फिर मैं उतरूंगी, ठीक है। एनीहो, बात समझ आई कि नहीं आई। तो व्हाई दिस इज लीनियर, तो जब भी अल्काइन के नाम अल्काइन का लाइन स्ट्रक्चर लिखना है तो वो कार्बन जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रही है और उनकी पड़ोसने, उनको जरा एक लाइन में आपने बैठाना है इज्जत के साथ। अगलियां जो मर्जी भेजो, इधर उधर जो मर्जी है। अब बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई, आ गई तो बहुत ही अच्छी बात। देन नेक्स्ट pinching question is, fourth pinching question is, when carbon is shown, कार्बन को तो हम दिखाते ही नहीं है, हाइड्रोजन को तो हम दिखाते ही नहीं है, they are not shown. हेट्रो एलिमेंट्स, कार्बन उनके अलावा नाइट्रोजन को शो करते हैं, ऑक्सीजन को शो करते हैं, वो करते हैं उसकी। तो when carbon is shown, ये ब्यूटेन नाइट्राइल है, इसका मतलब 4 कार्बन है, ठीक है जी। ये पहली एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे नंबरिंग जैसे शुरू की। तो अब ये नाइट्राइल CN जो है फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड का भी नाइट्राइल का भी। तो ये कार्बन जो है हमें शो करनी पड़ी है,
ये कार्बन हमें शो करनी पड़ी है। वाई? बिकॉज दिस कार्बन is making triple bond with nitrogen and it is the part of this functional group. ये इसका हिस्सा है। नाइट्रोजन खाली आप ऐसे कर लिख दें तो दिस इज नॉट नाइट्राइल, तो इसको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये नाइट्राइल है, साइनाइड है, CN लिखना पड़ेगा। तो ये वो जगह है जहां पे कार्बन शो की जाती है। When हाइड्रोजन इज शोन, हाइड्रोजन का आप शोन कर दिखाते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, 2 नो दिस नॉट 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 से 1 ब्यूटेनॉल, सब 1 ब्यूटेनॉल। और ये गलती जो मैंने की है ये बताना है कि क्यों गलती की। बिगिनर स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, यहां तो ओल्डर स्टूडेंट भी गलती कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब ये हाइड्रोजन जो है ये अल्कोहल है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। H ये शो करना है। हाइड्रोजन जब हेटेरो एटम से, कार्बन के अलावा किसी से अटैच है तो उसको शो करना है। ठीक है। फिर मैंने एक और बात बताई थी रूल्स के अंदर, 12वें रूल में, कि जब भी हेटेरो एटम अटैच होता है तो उसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, अक्सर आप स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये कार्बन है। एक्चुअली चूंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, लर्न करता रहता हूं, इसलिए मैंने भी ये गलती की है और मैंने 2 ब्यूटेनॉल लिखा है और मैंने कोई जान के नहीं लिखा है, हुई गलती। ठीक है, मैंने इसको काउंट कर लिया, इसलिए मैंने कहा कि 2 है। नो, दिस रॉन्ग, ये फर्स्ट थी। तो इसका हल क्या है? इसका हल, इस गलती से बचने का हल क्या है? इस गलती से बचने का हल 2 है। नंबर 1, एक तो जो OH वाला बॉन्ड है इसको कहते हैं कि आप छोटा कर दें ताकि ए बॉन्ड ना बांडी लेके एवं निकी जी डंडी बना ले, क्योंकि बॉन्ड होगा ना फिर नहीं आप कहेंगे अच्छा फिर कहेंगे यार OH लेके। एक ये गोरे ऐसे करते हैं। मेरा अपना तरीका है स्नेक सर्कलिंग कर, गल खत्म हो गई कि स्नेक सर्कलिंग लॉन्गेस्ट चेन है, साफ पता लग रहा है ब्रांच लगी। देयर आर 2 ऑप्शंस, अदरवाइज मैंने भी गलती की है, आप भी गलती करेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे हाइड्रोजन शो होगी, बात समझ आ गई। तो ये क्या है? 1 ब्यूटेनॉल। लेट्स हैव ए समरी ऑफ द लेक्चर। चूंकि मैंने बोर्ड साफ कर दिया था तो वो फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। रूल 1 इसमें रिपीट कर देता हूं। रूल 1, कार्बन एटम्स आर नॉट शोन। ठीक है जी। रूल 2, बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन। हाँ जी। रूल नंबर 1 है कार्बन एटम आर नॉट शोन। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन, नहीं शो किया। बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन, बॉन्डों को कैसे शो करते हैं? लाइन के साथ। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ गया जी चेन ऑफ कार्बन इज ड्रॉन एज जिग जैग। चेन को कैसे ड्रॉ करना है? जिग जैग, ये भी जिग जैग। ठीक है जी। ये रूल नंबर हमारा था 4। रूल नंबर 5 था हेटेरो एटम कार्बन के जो अलावा हैं और शोन एज सिंबल, उनको सिंबल के तौर पे शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन शो कर रहे हैं यहाँ पे, इधर हमने ऑक्सीजन शो किया है। ठीक है। सल्फर होता तो उसको भी ऐसे शो करना था। एक एग्जाम्पल में Cl शो किया था पीछे। ठीक है। ये रूल भी हो गया। हाइड्रोजन एटम अटैच टू हेटेरो एटम आर शोन एज सिंबल। अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है तो उसको शो नहीं करना, अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ अटैच है तो उसको शो करना है। तो ये हमारे पास मिसाल OH, ये H यहाँ पे है, हेटेरो एटम कार्बन के अलावा है तो उसको हमने शो कर दिया। देन एवरी एंड एंड एवरी वर्टेक्स इंडिकेट कार्बन। ठीक है। जितने एंड हैं और जितनी वर्टेक्स हैं वो कार्बन को इंडिकेट करती हैं। ठीक है जी। ये रूल नंबर था हमारा 7। 8 था एंड ऑफ लाइन हैविंग हेटेरो एटम इज नॉट कार्बन। अगर हेटेरो एटम कहीं पे खत्म हो रहा है, हेटेरो एटम, तो वो लाइन जो है वो कार्बन नहीं है, यानी ये लाइन यहां खत्म हो रही है, ये कार्बन नहीं है। ये गलती मैंने की थी। ठीक है। कई दफा गलतियों के पीछे भी हिकमत होती है ताकि बात सही तरीके से अगले को समझ आए। ये गलती, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लाइन, 2 लाइन,
1 line, 2 parallel line and 3 parallel line, ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से डबल बॉन्ड था ये, 2 पैरेलल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 पैरेलल लाइन से, ठीक है, एक ही साइज की। और ये लाइन है, डैश नहीं है, लाइन है, डैश नहीं है, ठीक है जी। हाइफन से बड़ी डैश होती है, 4-5 हाइफने मिले तो डैश बनती है, और 2 या 3 डैशें मिलें तो लाइन बन जाती है। अच्छा, एल्काइंस आर रिटन इन लीनियर फॉर्म। एल्काइंस को क्या लिखते हैं? लीनियर फॉर्म। और कौन एल्काइन का कौन सा ऐसा लीनियर फॉर्म में लिखते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इन दोनों की पड़ोसने, ठीक है। 4 सहेलियां 4 कहानियां, ठीक है। वो 3 औरतें 3 कहानियां तो आती थी ना अखबार में, बड़ी मशहूर सीरीज थी। तो ये 4 औरतें और 4 कहानियां चारों मिल के रहती हैं मोहब्बत से, ठीक है। अच्छा, कार्बन ऑफ नाइट्राइल ओब्लिक साइनाइड आर शोन। अगर कार्बन नाइट्राइल में है, साइनाइड में है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में शो करनी पड़ती है। और 12th रूल था, बिगिनर शुड एनसर्कल ईच कार्बन। बिगिनर को क्या करना है? हर कार्बन को एनसर्कल कर देना है। एक दूसरा क्या करना है? स्नेक सर्कल करना है लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को स्नेक सर्कल करना है बिगिनर्स को। जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन सॉल्व होगा। And this was the bond line notation of Alkane with some tricky and pinching questions. And our next video is about 22 different functional groups की हम line notation देखेंगे, और बहुत आसान है। Line notation is simpler, easier to draw. This is the easiest. This is the simplest. ठीक है, और कुछ समझनी भी इतनी मुश्किल नहीं। तो बात समझ आई है कि नहीं? Thank you for paying attention. Stay safe, stay healthy, stay tuned.